आज हम अपने परसिमन वाले ब्लॉक में हैं। जैसे ये देखिए लाइनों में परसिमन के ही पेड़ हैं और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है। देखिए सब कुछ अच्छा है कि भाई परसिमन में जो हमारे ड्रॉपिंग हो रही है तो अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉपर पेड़ में हम ड्रॉपिंग को कैसे रोक सकते हैं और एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सारे पोषक तत्व हो उसको डालें और साथ में पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लानोफिक्स का आता है। वो क्या करता है, काफी हद तक आपकी ड्रॉपिंग को रोकता है। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज की वीडियो हमारी परसिमन पर रहने वाली है। तो यह देखिए परसिमन के फ्रूट्स अपने। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो उनका कमेंट आता है कि भाई परसिमन में जो हमारे ड्रॉपिंग हो रही है तो आप ये बताइए कि हमारे उसमें क्या चीजें जिससे कमी रही, जिससे ड्रॉपिंग हो रही है कहीं ना कहीं, और ड्रॉपिंग को कैसे हम रोकें, वो आप सोल्यूशन हमें बताइए कहीं ना कहीं। तो देखिए अपना पूरा प्लांट परसिमन का है जिसमें देखिए कि परसिमन कितनी भारी मात्रा में लगी है। अब जाकर कहीं ना कहीं अपनी परसिमन का साइज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो देखिए आज हम अपने परसिमन वाले ब्लॉक में हैं। जैसे ये देखिए लाइनों में परसिमन के ही पेड़ हैं और इधर से निचली साइड से भी परसिमन के ही पेड़ हैं। किसान एवं बागवान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके कभी भी परसिमन में ड्रॉपिंग का इश्यू कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब जब परसिमन है, पेड़ है आपके पास, ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन चाहे आप फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू और सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू, मान लीजिए स्प्रे करके, और मिट्टी में जो आप खाद्य उर्वरक जो कुछ भी है, ऑर्गेनिक चीजें, गोबर वगैरह जो कुछ भी डालते हैं, तो उसको डालने का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वो है सॉइल न्यूट्रिशन। अगर आपके कहीं ना कहीं सॉइल में न्यूट्रिशन में कमी रहती है या फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू कुछ कमियां रहती है तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्रूट्स हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं। फर्स्ट कारण है, सबसे मेन कारण, पहला कारण था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कारण की। अब क्या होता है कि फ्रूट्स में जो अपने प्लांट्स हैं इनमें ड्रॉपिंग तब होती है जब कहीं ना कहीं पेड़ ने क्या है कि ओवर क्रॉप गेन की है। मान लीजिए जैसे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए प्लांट है, तो इसमें देखिए कि किस तरह से ओवर क्रॉप आई हुई है। हालांकि हमने इसमें प्रूनिंग नहीं की है। जिस प्लांट में ओवर क्रॉप होगी किसान एवं बागवान भाई, ड्रॉपिंग भी उधर ही होगी। देखिए इस प्लांट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर क्रॉप है, जिस कारण क्या हुआ कि ड्रॉपिंग भी हो रही है। देखिए इनमें ड्रॉपिंग है और बाकी किसी प्लांट में भी आपको ड्रॉपिंग देखने को ही नहीं मिलेगी। वो है दो रीजन। थर्ड रीजन क्या है कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि सकिंग पेस्ट्स, जैसे कि उनको कह सकते हैं हम, जैसे इंसेक्ट्स जो कि चूसने वाले कीड़े होते हैं, सकिंग पेस्ट्स। ये देखिए ये है फ्रूट, और इसके ऊपरी साइड देखिए इधर भी फ्रूट थे लगे हुए, कहीं ना कहीं फ्रूट झड़ गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन पर इंसेक्ट का अटैक हो गया है। कोई चूसने वाला कीड़ा आया और उसने क्या किया, जो ये फ्रूट होता है उसके पीछे इधर देखिए जहाँ ये स्टार जैसा बना होता है उधर वो ठहरा और उधर से उसने रस चूसना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं एक फ्रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिस कारण क्या हुआ कि फ्रूट इस तरह से झड़ गए। देखिए इधर भी फ्रूट लगे हुए थे, ठीक है, ये भी झड़ा है। देखिए ऊपरी साइड जो फ्रूट था लगा हुआ वो भी झड़ गया है। तो हुए तीन कारण। तो इंसेक्ट को आप देखें, परखें, जो फ्रूट्स नीचे गिरे हुए उनको कलेक्ट करें और देखें इनमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है। जो इंसेक्ट आपको दिखता है बस उसकी ही आप स्प्रे कर दें, बस फिर कंट्रोल हो जाएगा वो। ठीक है, ये बात है। और कहीं ना कहीं साथ में क्या है कि जैसे हम इंसेक्ट का पता उधर से भी लगा सकते हैं। पत्तों पर क्या होता है कि कई इंसेक्टों के द्वारा अटैक क्या होता है, तो हम पत्तों का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमारे नियर बाई जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो कुछ भी, तो उधर ये फैसिलिटी होती है कि हम अपने लीव्स को कलेक्ट करें और इनको उधर ले जाएं, और इनमें जिस भी चीज की कमी हो, जैसे न्यूट्रिशन, मैंने पहला कारण बताया किस न्यूट्रिशन की कमी है और कौन सा हमें न्यूट्रिशन पेड़ को देना है। जैसे पेड़ को किसान बागवान भाइयों 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं
वो आपको देने होते हैं अपने प्लांट को। तो कहीं ना कहीं जिस न्यूट्रिएंट में आपकी कमी होती है तो आप लिप्स चेक करने से उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से पोषक तत्व इसको देने हैं। हमें इन्वायरमेंट से 3 ही पोषक तत्व फ्री में मिलते हैं, जैसे हवा, पानी और सनलाइट। ये 3 चीजें मिलती हैं और बाकी 14 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं देने एक पेड़ को प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट कर दिए मैंने क्लियर। अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं हम। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं हम। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके फ्रूट्स पेड़ में अच्छी तरह से डिवॉल्वेशन हो रही है उनकी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एकदम से आपके फ्रूट्स नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गए। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में ड्रॉट पड़ा हो, सूखा पड़ा हो। तो उस ड्रॉट को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें आप पानी लगा देंगे अपने परसिमन के तौलिए में। जब पानी लगा देंगे तो कहीं ना कहीं पेड़ पानी को ऑब्जर्व करेगा और जो सूखे की समस्या पेड़ को थी वो दूर हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो 4 चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम 5वीं चीज पर चलते हैं। जैसे प्लांट है आपका, ठीक है, मान लीजिए प्लांट है कुछ इस तरह से, इधर भी है देखिए प्लांट, इन पर भी हम चलते हैं, थोड़ा फोकस इन पर भी करवाते हैं। जैसे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है, देखिए सब कुछ अच्छा है। अब कहीं ना कहीं जैसे फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, मान लीजिए ड्रॉप हो गए नीचे, तो इधर यह भी हो सकता है कि बाकी सब मैनेजमेंट आप सही कर रहे हैं। जैसे मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, आप चारों के चारों पॉइंट काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं अपने बगीचे में। तो 5वां पॉइंट यह भी हो सकता है कि 5वीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 5वां पॉइंट यह हो रहा है कि यह भी हो सकता है कि आप नाइट्रोजन को एक्सेस मात्रा में अपने पेड़ को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने गोबर डाल दिया, साल का आप 4, 5, 6 बार गोबर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि गोबर से नाइट्रोजन बहुत एक्सेस मात्रा में होती भी है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का फ्लो पेड़ में बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक्सेस नाइट्रोजन होने से क्या होगा कि आपका पेड़ जो उसमें फ्रूट लगे हैं वो झड़ जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को भी कम मात्रा में डालना है, ताकि एक रेशो के हिसाब से। इसलिए क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने सॉइल का टेस्ट कीजिए, जैसे कि पीएच लेवल जान लीजिए, और साथ में सॉइल टेस्ट कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अपनी लैंड में किस चीज की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिट्टी में डालने हैं। तो किसान भाइयों ने 5 रीजन मैंने आपको अभी बता दिए हैं। अब 6ठा कारण भी है कुछ, ठीक है। जैसे मेरे जहन में आता है कि मान लीजिए आपके पास 2, 3, 4 साल के प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स तो काफी बड़े बड़े हैं, जैसे ये 6, 7 साल के प्लांट्स हो चुके हैं। अब आपके पास 3, 4 साल के प्लांट है मान लीजिए, तो उसमें अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो उससे घबराना नहीं है। उसमें पूरा भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि उस पेड़ की अभी रूट्स डिवॉल्व नहीं हुई है, उतनी ज्यादा एरिया में रूट्स नहीं पहुंची है। जैसे कि 7 साल का पेड़ है तो इसमें कहीं ना कहीं रूट सिस्टम इसका अच्छा बन गया है। अब 2, 3 साल का पेड़ जो होगा उसका रूट सिस्टम भी उतना ही होगा, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने फलों तक नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके फ्रूट्स ड्रॉप होंगे ही होंगे। 6 पॉइंट मैंने मेरे ख्याल से आपको बता दिए हैं। अगर गलती हो गई हो तो फिर से आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरे ख्याल 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि एक प्रॉपर पेड़ में हम ड्रॉपिंग को कैसे रोक सकते हैं। और 7वां पॉइंट जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जिससे आपके ड्रॉपिंग नहीं होगी, एक कंक्लूजन मान लीजिए, निष्कर्ष मैं दूंगा आपको कि आप क्या करें, अपने पेड़ में बाकी सब चीजें अपनाएं। एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सारे पोषक तत्व हो उसको डालें, और साथ में पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लानोफिक्स का आता है, वो क्या करता है, काफी हद तक आपकी ड्रॉपिंग को रोकता है। तो किसान एवं बागवान भाई, ये था मेरा लास्ट में निष्कर्ष। तो हम रिमाइंड कर लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। सामने आप परसिमन के छोटे छोटे फल देख रहे हैं, अभी छोटे हैं, हालांकि थोड़े टाइम बाद बड़े होंगे। तो रिमाइंड करते हैं, आइए जल्दी से। पहला हमने सीखा पोषक तत्वों की कमी हो तो हमारे ड्रॉपिंग होती है। दूसरा क्या हमने सीखा कि अगर ओवर क्रॉप हमारे ऑर्चर्ड में आई हो तो देन जाकर भी एक ड्रॉपिंग का कारण हो सकता है। 2 हुए। और तीसरा हमने क्या सीखा कि कुछ सकिंग पेस्ट्स होते हैं, जैसे चूसने वाले कीड़े जिनको हम इंसेक्ट भी कहते हैं, उनके लिए आप इंसेक्टिसाइड की कोई भी स्प्रे कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट मर जाएंगे। और चौथा हमने क्या सीखा कि अगर हमारे ऑर्चर्ड में पानी की कमी हो, जैसे ड्रॉट पड़ा हुआ हो, उसके कारण भी हो सकता है कि हमारे फ्रूट्स में ड्रॉपिंग हो सकती है। और 5वां क्या हमने सीखा कि आप पीजीआर
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिलकर स्प्रे कर दें, जिससे आपको क्या होगा कि कंट्रोल मिलेगा उससे ड्रॉपिंग से। और छठा हमने क्या सीखा कि नाइट्रोजन अगर आप एक्सेस मात्रा में देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ड्रॉपिंग का कारण हो सकते हैं। वो 6 पॉइंट। तो किसान भगवान भाइयों, आज के लिए बस ये 6 पॉइंट थे कहीं ना कहीं एक ड्रॉपिंग होने के कारण। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और अच्छी जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। धन्यवाद किसान भगवान भाइयों।